हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। आज मैंने यहाँ कुछ काफ़ी कटआउट्स लगा रखे हैं और ये खास करके हैं किसके, जो एक्स पे 62 है उसके संबंध में है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक खुशी की बात बताना चाहूँगा कि आज सैनिक जीवन के जो संचालक हैं कैप्टन साहब, उन्होंने आज एक वीडियो डाला और उन्होंने बताया कि जंतर मंतर पर जो श्री अर्जुन सिंह हैं जॉइंट मोर्चा के, उन्होंने अपना चार्ज संभाल लिया है। अर्जुन सिंह साहब को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे और साथ में हम उनसे ये आग्रह करेंगे कि ही हैज़ टेकन द चार्ज नाउ ही एंड वी होप हिम टू फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ एसोसिएशन एंड कलेक्टिविज्म रादर देन दैट ऑफ इंडिविजुअलिस्टिक ईगोइज्म। इसी में लीडरशिप का मंत्र है, वो समझ गए होंगे क्योंकि वो बैंक के मैनेजर हैं, वो सारी चीज़ों को समझते हैं और सामने कह जाएंगे कि अब आपने जो चार्ज लिया इससे पीछे की जो बातें हैं, जो भाषा की मर्यादा, स्त्री सम्मान और पूर्व सैनिकों के बारे में जो पूरे देश में एक अवधारणा है, उसकी ये रक्षा करेंगे। कल तक जो 100 जूते खाने की और 100 जूते देने की जो प्रतियोगिता चल रही थी, ऐसी जो फुलिश चीज़ें हैं उन पर ये लगाम लगाएंगे, क्योंकि जो शेर होता है वो ललकारता नहीं है, सीधा ही सर्जिकल स्ट्राइक करता है। मेरी बातों को आप समझ गए होंगे। हम आशा करते हैं हम भी यहाँ से ख़त्म करेंगे और आप भी वहाँ से इनसे ख़त्म कराइए और हम सभी एक्सर्विसमैन एक दिशा में चलें तो ज़्यादा बेटर है। तो आज मैं 3 चीज़ों के बारे में लूँगा, लेकिन मेन तो ये 6200 वाला है क्योंकि इसकी 17/4/2023 को सुनवाई है। तो एक तो MSP का केस है, उसके बारे में अनावश्यक रूप से कुछ ज़्यादा ही र्यूमर फैला दी गई कि वो केस डिसमिस हो गया। ऐसा नहीं है। अब इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बहुत वीडियो आ चुके हैं, हमने भी बना दिए हैं। और एक ऑनलाइन न्यायस्वर का जो केस है 26/4/2023 को, हम आशा कर रहे हैं कि उस दिन ये सारा कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। तो ये 3 केस MSP, ऑनलाइन न्यायस्वर, एक्स पे 6200, ये कोर्ट के केस हैं और हम ये आशा करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी सुलझ जाएंगे और इनसे काफ़ी समस्याएँ समाप्त हो जाएंगी। अब मैं आपको ये जो एक्स ग्रुप का मैटर है जो काफ़ी हीटेड हो रहा है टेबल नंबर 7 और टेबल नंबर 8 में, यानी जो 6200 वाला जो एक्स ग्रुप का जो बेनिफिट है वो केवल 1/1/2016 से बाद में को दिया हुआ है एक DSW के क्लैरिफिकेशन के कारण, और उसका केस भी हो गया है और उसकी सुनवाई है 17/4/2023 को। यानी इसकी एक एप्लीकेशन 11 ईयर वेटरन्स ने लगा रखी है और इसको इंटरवेंशन एप्लीकेशन के रूप में ये केस दायर हो सकता है या नहीं हो सकता है। कल इसकी सुनवाई है और ये हो सकता है तो फिर केस यही चलेगा, ISM के साथ है। और यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो वॉइस ऑफ एक्स सोसाइटी के जो लीगल हेड हैं श्री राजीव बहल जी, उन्होंने कहा है वहाँ कोई परेशानी आती है तो हम फिर इस केस को करेंगे। और उन्होंने उस पिटीशन को पढ़ा है क्योंकि वो लॉयर हैं और लॉयर होने के नाते उन्होंने जो कमेंट्स किए हैं, जो विश्लेषण किया है, जो एक्सप्लेनेशन दिया है, उससे हम बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं। और उन्होंने कहा है कि अच्छा खासा बनाया है उसको प्ली को और अच्छा खासा ठीक है, वो उसमें कोई कमी नहीं है। और कल पता चल जाएगा 17 तारीख को, 17/4/2023 को। तो उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट बताए हैं कि मान लीजिए कल को कोई परेशानी होती है तो आप भी तैयार रहिए, क्योंकि इसको वॉइस ऑफ एक्शन सोसाइटी इस केस को लेगी। और यही एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है वो चाहता है कि हम इसको ले लें। हम बार बार यही कह रहे हैं कि आप एजुटेशन कीजिए, जंतर मंतर पर रहिए, पूरे देश में कीजिए, लेकिन लीगल जो ऑप्शन है उसके साथ भी चलिए। हम बार बार कह रहे हैं कि जो जितना भी पैसा जंतर मंतर पर लिया गया है, काफ़ी पैसा है, उसका भी एक MSP का केस डाल दीजिए। और मैं तो यही कहूँगा आप उसी वकील को कर लें जो MSP का केस है। कह रहे नहीं, जो राजीव बहल जी हैं उन्होंने बड़ी ही तत्परता के साथ पूर्ण रूपेण कुछ डॉक्यूमेंट बताए हैं। तो आपको क्या क्या करना है, व्हाट एक्स ग्रुप एक्स प्री 2016 रिटायरी शुड डू इंडिविजुअली, क्या करना है इनको। यू ऑल नीड टू सेट योर पर्सनल डॉक्यूमेंट इन प्लेस, आपको अपने डॉक्यूमेंट एक एक जगह रखने जो प्री 2016 के रिटायरीज हैं, क्योंकि अभी तो ये केस बिना पैसों के लड़ा जा रहा है। किसी ने कहा है कि हाँ हम लड़ेंगे आपका केस, लेकिन कल कोई बात होती है, हो सकता है इसमें पैसा लगे, तो उस समय आपको तैयार रहना है डॉक्यूमेंट के साथ भी और पैसे के साथ भी। प्रूफ ऑफ योर ट्रेड, तो क्या क्या करना है आपको,
एनी वन और ऑल ऑफ द बिलो गिवन डॉक्यूमेंट्स। कि मैं नहीं दे रहा हूं, ये जो वॉइस ऑफ एक्स सर्विस सोसाइटी के जो राजीव बहल जी हैं, उनके जो लीगल हेड हैं, वकील हैं वो, ये उनकी बनाई हुई लिस्ट है। मैं इसको रीट्रेट इसलिए कर रहा हूं कि ये सब तक पहुंच जाए, और सब तक पहुंचे तो कम से कम पता चले कि आखिरकार, क्यों मेरे पास बहुत सारे पेंशनर्स के एक्स वालों का ये आ रहा है, साहब बताइए हम कहाँ केस करें। तो आप देख लीजिए, और ये राजीव बहल जी ने बताया है मेरे को। और उसके बाद क्या है, कॉपी ऑफ सैलरी स्लिप, लास्ट पे सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज बुक, ट्रेड एजुकेशन सर्टिफिकेट, POR और DO पार्ट 2 और एनी अदर डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल PPO issued at the time of discharge, EPPO issued under 7 CPC, a complaint to be filed online that pension under OROPT may be fixed as per table number 8 instead of table number 7। इस प्रकार की कंप्लेंट आप या तो CP ग्राम पर डालिए, या आप वो जो आपका उसमें है कोई CG पोर्टल है वहाँ डालिए। उनका बता रहे थे वो, तो दोनों के दोनों रिकॉर्ड ऑफिस जाएंगे और वहाँ से हिसाब को मिल सकता है। लास्ट और उसके बाद है, ये बाद में लूँगा मैं, व्हाट ग्रुप एक्स प्रीजोसाइड शुड डू इंडिविजुअली। कहते हैं इफ़ यू मिस इवन वन एक्टिविटी एज मैंशनड इन द प्रीवियस स्लाइड यू हैव प्रॉब्लम वाइल फाइलिंग योर केस। व्हाट टू चेक इन EPPO, EPPO में आपको क्या चेक करना है। इफ़ यू हैव डाउनलोडेड द EPPO फॉलोइंग पॉइंट्स टू बी चेक्ड, सर्विस नंबर, रैंक एंड नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डिस्चार्ज एंड लेंथ ऑफ सर्विस। ग्रुप शुड बी एक्स, ग्रुप एक्स पे शुड बी ₹6200। फिर कहते हैं फर्स्ट डू व्हाट यू ओनली कैन डू, प्रूफ ऑफ ट्रेड, ओरिजिनल PPO, EPPO अंडर 7 CPC, चेक EPPO इन केस ऑफ एनी एरर, लॉज ए कंप्लेंट फॉर रॉन्ग फिक्सेशन ऑफ पेंशन अंडर OROPT। इन्होंने सारे डॉक्यूमेंट बताए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका जो CP ग्राम है, आप उसमें जो नोशनल पे हुआ था आपका, उसमें ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 जो आपके पेंशन के फॉर्मूला थे 2.57 से करो, या फिर उसके बाद में ऑप्शन 1 जो था, तो उसमें कईयों को प्री 2016 वालों को 62 का ग्रुप मिला, और खास करके एयरफोर्स वालों को मिला हुआ है। औरों को तो दिया नहीं, क्योंकि बेनिफिशियल नहीं था। तो आप नोशनल PPO मांगिए, उसमें सब कुछ आपकी डिटेलें आ जाएंगी। और एक आप CP ग्राम पर डाल दीजिए कि मेरे को 6200 रुपये मैं आता हूँ मैं, और मेरे लिस्ट जो बनाई हुई है, मतलब आर्मी की या नेवी की या एयरफोर्स की, उसमें तो मुझे उसका दिया जाए, तो आपको एक लेटर भी दे देंगे और आपका नोशनल पे का सर्टिफिकेट भी दे देंगे। उससे भी आपका काम चल जाएगा, और तो सब डॉक्यूमेंट सारे आपके पास होंगे ही। और जैसे जैसे लोग आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे डॉक्यूमेंट इकट्ठे होते चलेंगे। लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कल जो सुनवाई है 17/4/2023 को, तो उसमें यदि इसको इंटरवेंशन एप्लीकेशन के रूप में मान्यता मिल जाती है, कोर्ट इसको अप्रूव करता है, तो केस वहीं चलेगा, और फिर इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये सारी की सारी चीज़ें, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ये एक वकील के अनुसार हैं, क्योंकि हमारा तो एक नॉर्मल सा हो सकता है, लेकिन उनका वीडियो मैंने देखा था। फिर मैंने सोचा कि ये केस सबसे इम्पॉर्टेंट है, और एक केवल उनके लिए है जिनको एक्स ग्रुप 6200 है। इसलिए जो भी मुझसे ये मांग रहा था कि भाई हम क्या करें क्या नहीं करें, तो राजीव बहल जी का यदि नंबर चाहिए तो हम बता देंगे, ज़रूरत पड़ती है कल आने दीजिए कि कल क्या होता है। कल यदि एक्सेप्ट हो जाता है इंटरवेंशन एप्लीकेशन, तो भारत सरकार को एक नोटिस जाएगा, नोटिस का भारत सरकार जवाब देगी और केस शुरू हो जाएगा। और यदि बाई चांस कोई प्रॉब्लम रहती है कि भाई नहीं होता है उसमें, तो फिर उसका दूसरा विकल्प भी है, उसमें फ्रेश केस हो जाएगा। बस मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।